नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। सुबह के 8 बज चुके हैं और हम आपके लिए लेकर आए हैं 8 बड़ी खबरें जिनके बारे में इस बुलेटिन में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको वो 8 बड़ी खबरें बता देते हैं। सबसे पहले बात करेंगे गुजरात की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधीनगर और मुंबई सेंट्रल के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस के नए और अपग्रेडेड वर्जन को हरी झंडी दिखाएंगे। दूसरी खबर में बात करेंगे अहमदाबाद को मेट्रो रेल की सौगात मिलने वाली है। पीएम मोदी आज मेट्रो परियोजना के पहले चरण का शुभारंभ करेंगे। तीसरी खबर राजस्थान से है, जहां चल रही राजनीतिक घमासान के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान जा रहे हैं। वो वहां पर अंबाजी में करीब 7,000 करोड़ से ज्यादा की लागत के विकास कार्य और प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। चौथी खबर ओडिशा से है, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिवसीय दौरे पर हैं और आज अपने दौरे के दूसरे दिन की शुरुआत उन्होंने पुरी के जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना के साथ की है। पांचवी खबर राजस्थान को लेकर है, जहां सियासी ड्रामा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच सोनिया गांधी से अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों ही नेताओं ने मुलाकात की है, जिसे काफी अहम माना जा रहा है। छठी खबर बात कांग्रेस की, जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर चुनाव को लेकर नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन है। सातवीं खबर यूपी से, जहां केंद्र सरकार की ओर से पीएफआई को बैन करने के बाद यूपी में जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इस संबंध में दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। आठवीं और आखिरी खबर आपको बताएंगे, आज दिल्ली में 68वें फिल्म फेस्टिवल समारोह का आयोजन हो रहा है, जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करने वाली हैं। तो ये 8 बड़ी खबरें हैं जिनके बारे में इस बुलेटिन में हम बातचीत करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात की राजधानी गांधीनगर और मुंबई सेंट्रल के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस के नए और अपग्रेडेड वर्जन को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके बाद पीएम मोदी इस ट्रेन से गांधीनगर से कालूपुर रेलवे स्टेशन तक का सफर भी तय करेंगे। बता दें कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि अमृत महोत्सव के 75 सप्ताह के दौरान 75 वंदे भारत ट्रेन देश के हर कोने को जोड़ेंगी और ये देश में तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन होगी। सरकार ने मेक इन इंडिया अभियान को मजबूत करने के लिए कई सारे प्रयास किए हैं और वंदे भारत ट्रेन की सफलता इन्हीं में से एक है। चलिए, तो वंदे भारत देश की शान है और आखिर इसकी क्या खासियत होंगी, इसे किस तरह से बनाया गया है, ये तमाम चीजें आपको ग्राफिक्स के जरिए हम समझाते हैं कि आखिर क्यों खास रहने वाली है वंदे भारत ट्रेन। वंदे भारत देश की शान, 100% भारत में इसका निर्माण किया गया है पूरी तरह से मेक इन इंडिया को और ज्यादा प्रमोट करने के लिए। इस लिहाज से बेहद अहम है। सर्विस, स्पीड और सेफ्टी के लिए मशहूर है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है वंदे भारत की और जिसे देश की शान भी कहा जा रहा है। निर्धारित समय से पहले भी पहुंचा देती है वंदे भारत। अक्सर ट्रेन लेट होती थी भारत में और इसकी शिकायत होती थी, लेकिन वंदे भारत समय से पहले भी पहुंचा देती थी। शताब्दी और राजधानी की तरह प्रीमियम ट्रेन है वंदे भारत। तो ये हम आपको इसकी खूबियां बता रहे हैं कि आखिर क्या खूबियां हैं वंदे भारत ट्रेन की, जिसके साथ हमने बताया कि स्पीड, सर्विस और सेफ्टी के लिए मशहूर है। 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है, निर्धारित समय से पहले भी पहुंचा देती है वंदे भारत एक्सप्रेस। राजधानी और शताब्दी ट्रेनों की तरह प्रीमियम ट्रेन भी है वंदे भारत। ये तमाम खूबियां हमने बताई और अक्सर रेलवे को लेकर ये शिकायत रहती थी आम जनता की कि ट्रेन जो है वो लेट हो जाती है, लेकिन वंदे भारत जो है समय से पहले पहुंचा देती है वंदे भारत। वंदे भारत देश की शान है और 100% इसका निर्माण जो है वो भारत में किया गया है। मेक इन इंडिया के तहत इन्हें बनाया गया है।
स्पीड, सर्विस और सेफ्टी के लिए मशहूर है वंदे भारत ट्रेन। तो देखिए, अगर इसकी स्पीड की बात कर लें तो 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये चलेगी और निर्धारित समय से आपको पहले भी पहुंचा देगी अपने गंतव्य पर। शताब्दी और राजधानी की तरह ही प्रीमियम ट्रेन है वंदे भारत। देश को तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात जो है वो मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हरी झंडी दिखाएंगे। 75 ट्रेन इसके तहत रखी गई हैं जो देश के हर कोने को जोड़ेंगी और तीसरी वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाएंगे। चलिए आपको कुछ और ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं वंदे भारत ट्रेन की आखिर खूबियां क्या हैं, क्योंकि अगर हम बात कर लें कि इस ट्रेन का टाइमिंग क्या होगा तो मिशन गुजरात में जुटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद को मेट्रो रेल की सौगात देंगे और वो अहमदाबाद मेट्रो परियोजना के पहले चरण का शुभारंभ करेंगे। और ट्रेन की बात कर लें 6 घंटे में मुंबई से गांधीनगर पहुंचेगी ये ट्रेन। मुंबई सेंट्रल से सुबह 6:10 पर ये ट्रेन जो है वो चलेगी और अपने गंतव्य की अगर बात कर लें तो 5 घंटे 25 मिनट में 11:35 पर अहमदाबाद ये ट्रेन आपको पहुंचा देगी। तो इससे आप समझिए कि कितनी हाई स्पीड ट्रेन है। गांधीनगर 6 घंटे में 12:10 पर ये पहुंच जाएगी। टाइमिंग आपको बता रहे हैं कि 6 घंटे में किस तरह से ये आपको आपके स्थान तक पहुंचा देगी। और वापसी में गांधीनगर से 2:05 पर ये ट्रेन जो है चलने लगेगी और आपको आपके गंतव्य तक पहुंचा देगी। मुंबई सेंट्रल 8:30 बजे आपको ये ट्रेन जो है वो पहुंचा देगी। अब तक 2 वंदे भारत ट्रेन जो है वो देश में चालू कर दी गई। अब तक कहां पर वंदे भारत है ये हम आपको बता रहे हैं। कटरा और नई दिल्ली के बीच वंदे भारत ट्रेन जो है वो चलाई जा रही है। वहीं वाराणसी और नई दिल्ली के बीच भी वंदे भारत ट्रेन जो है इसका संचालन चल रहा है। ये आपको बताया जा रहा है कि देखिए तीसरी ट्रेन को आज हरी झंडी दिखाई जाएगी, लेकिन 2 ट्रेन कहां चल रही हैं वो आपको बताया जा रहा है। 75 महीने में कुल 75 वंदे भारत शुरू करने का फैसला लिया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसी साल इसका ऐलान किया था। इसके अलावा मिशन गुजरात में जुटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अहमदाबाद को मेट्रो रेल की सौगात देंगे। वो अहमदाबाद मेट्रो परियोजना के पहले चरण का शुभारंभ करेंगे। मेट्रो रेल 40.03 किलोमीटर लंबा है, लेकिन फिलहाल पीएम 32.14 किलोमीटर के मार्ग का ही उद्घाटन करेंगे, क्योंकि जमीन अधिग्रहण में देरी की वजह से 3 स्टेशन का काम अभी प्रगति पर है, जिसे अगले साल फरवरी या मार्च तक पूरा करने की योजना है। पहले चरण की परियोजना में 12,900 करोड़ की लागत आई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस मेट्रो योजना का पहले चरण को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। आज इसका शुभारंभ होने वाला है। अहमदाबाद को आज मेट्रो की बड़ी सौगात मिलने वाली है। इसकी क्या खासियत रहने वाली है ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिर अहमदाबाद में जो मेट्रो शुरू हो रही है उसकी क्या खासियत है। दिल्ली मुंबई की तरह अहमदाबाद में भी अब मेट्रो की सुविधा जो है वो मिलने वाली है। अहमदाबाद को मेट्रो की जो सौगात मिली है उसके बारे में जानकारी है। पीएम मोदी आज अहमदाबाद को मेट्रो की सौगात देने वाले हैं। आज अहमदाबाद मेट्रो का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। कालूपुर से दूरदर्शन केंद्र मेट्रो स्टेशन तक मेट्रो यात्रा भी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। उद्घाटन के 2 दिन बाद से आम लोगों को भी इसमें सफर करने की इजाजत जो है वो दे दी जाएगी। ये खासियत आपको बता रहे हैं, जो सौगात मिल रही है वो बता रहे हैं। मेट्रो के पहले चरण में 12,000 करोड़ की लागत आई है। ये
अहमदाबाद को जो मेट्रो की सौगात दी जा रही है उसकी क्या खूबियां रहने वाली हैं और उसकी क्या जानकारी थी वो हमने आप तक पहुंचाई है, क्योंकि गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएमडीसी मैदान में मां शक्ति और भक्ति की उपासना की। इस दौरान प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री पटेल और राज्यपाल आचार्य देवव्रत भी मौजूद थे। वहीं यहां पर उपस्थित लोगों ने भी दिए जलाकर आरती की। इस पूरे मामले पर हमारे सहयोगी मेहुल झाला की ये रिपोर्ट देखिए। देश के प्रधानमंत्री गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर है और ऐसे में थे नवरात्र की रात को यहाँ जीएमडीसी मैदान में वो माताजी की आरती करने मौजूद हुए हैं। इनकी परिकल्पना थी और उससे ही वाइब्रेंट गुजरात को ग्लोबल पहचान मिली। जिस तरह से मुख्यमंत्री रहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विश्व के सबसे बड़े नृत्योत्सव का आगाज किया था, वो आज भी कायम है। गरबा को देश और दुनिया में पहचान मिली इसी वाइब्रेंट गुजराती नवरात्रि महोत्सव से। आप देख रहे हैं मेरे पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मां शक्ति की उपासना कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं और साथ ही मैदान में जितनी भी भीड़ जुटी हुई है, गरबा प्रेमी जुटे हैं, वो सारे हाथ में दिया जलाकर आरती में शामिल हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंबाजी में मां गब्बर की भी पूजा करेंगे शाम 7:30-8 बजे। हम आपको बता दें कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवरात्र के दिनों में उपवास रखते हैं, केवल पानी, फ्रूट जूस या फिर फ्रूट्स खाकर पूरा हफ्ता, पूरा 9 के 9 दिन वो उपवास रखते हैं, अनशन रखते हैं और बावजूद इसके इतनी ऊर्जा और इतनी शक्ति कहा जाए कि माता जी की इसी कृपा शायद किसी पर हो। कैमरा पर्सन जसवंत के साथ मेहुल झाला, जीएमडीसी मैदान, अहमदाबाद। चलिए बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में चल रहे राजनीतिक घमासान के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान जा रहे हैं, जिसे देखते हुए पार्टी कार्यकर्ता तैयारियों में जुट गए हैं। खबरें हैं कि पीएम अंबाजी में करीब 7,000 करोड़ से ज्यादा की लागत के विकास कार्य और प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। इसमें अंबाजी से आबू रोड तक स्वीकृत नई रेलवे लाइन भी शामिल है। वहीं सिरोही जिले के मानपुर में प्रधानमंत्री का स्वागत कार्यक्रम रखा गया है, जहां प्रधानमंत्री लोगों को संबोधित भी कर सकते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिवसीय ओडिशा दौरे पर हैं। अपने दूसरे दिन की शुरुआत में उन्होंने पुरी के जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद बीजेपी अध्यक्ष भद्रक रवाना हो जाएंगे, जहां वो वरिष्ठ बीजेपी नेता विष्णु चरण सेठी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। जिसके बाद नड्डा कटक जाएंगे। वो स्वामी विवेकानंद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहेबिलिटेशन अस्पताल का उद्घाटन करेंगे और एक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। खबरें हैं कि दिल्ली लौटने से पहले बीजेपी अध्यक्ष भुवनेश्वर में प्रदेश बीजेपी कोर कमेटी और बूथ कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर सकते हैं। तो ये तस्वीरें अब से बस कुछ देर पहले की हैं, जब पुरी में जगन्नाथ मंदिर पहुंचे थे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और यहां पर उन्होंने जगन्नाथ पुरी में पूजा अर्चना की। बात करेंगे राजस्थान के सियासी संकट की, जो कि अभी तक खत्म नहीं हुआ है। जयपुर से दिल्ली तक मची हलचल के बीच सोनिया गांधी से मिलने वालों की लाइन लगी हुई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात की। ये मुलाकात कई मायनों में अहम है। इस बीच सूत्रों के हवाले से खबरें ये भी हैं कि अशोक गहलोत के बाद सचिन पायलट ने भी सोनिया गांधी से मुलाकात की। सोनिया गांधी से अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों की ही मुलाकात को काफी अहम माना गया। अशोक गहलोत राजस्थान के सीएम बने रहेंगे या फिर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़ेंगे, ये कल ही साफ हो गया था।
इधर पायलट के राजस्थान का सीएम बनने को लेकर भी अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। इस पूरे मामले पर सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट का क्या कुछ कहना है वो सुनाते हैं आपको। मैं उस प्रस्ताव को पास नहीं करवा पाया, कान जब कुछ भी रहे होंगे, तो मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी मैं एक प्रस्ताव, एक लाइन का जो हमारी परंपरा है, पहली बार वो परंपरा के अंतर्गत वो प्रस्ताव पास नहीं हुआ। इस बात का मुझे दुख हमेशा जिंदगी भर रहेगा। और मैंने सोनिया जी से भी सॉरी फील किया है कि मैं उस काम में कामयाब नहीं हुआ। हमारी पार्टी में तो एक तरफ राहुल गांधी जी निकल चुके हैं यात्रा के अंदर। मैंने उनसे मिला, कोची में जा करके रिक्वेस्ट की कि आप अध्यक्ष का चुनाव लड़ें। आखिर में उन्होंने अस्वीकार कर दिया। मैं मेरी बात को कायम हूँ, मैं इलेक्शन लड़ूंगा नहीं। तो मैंने कहा भाई जो सबकी भावना है कार्यकर्ताओं की, नेताओं की, तो मैं फिर चुनाव लड़ूंगा, ये मैंने कहा था। सुनिए आप, पर अब क्योंकि कल परसों की घटना हुई है और मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो प्रस्ताव पार होता, तो मैंने तय किया है अब मैं इस माहौल के अंदर चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये मेरा फैसला है। मानता हूं कि जो मेरे सेंटिमेंट्स थे, जो मेरी भावनाएं थी, जो मेरा फीडबैक था, तो मैंने इत्मीनान से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी को बताया है। और हम सब यही चाहते हैं कि हम इसी तरह मेहनत कर 2023 का विधानसभा चुनाव जीतें। उसके लिए हमको मिलकर काम करना पड़ेगा। और राजस्थान के संदर्भ में जो भी निर्णय या जो भी डिसीजन लेना है कांग्रेस पार्टी लेंगी। सबका एक ही उद्देश्य है, बाकी राज्यों में कांग्रेस पार्टी के चुनाव को जीत को सुनिश्चित करें। और मुझे पूरा यकीन है कि हम लोग अगले 12-13 महीने में खूब मेहनत करकर दोबारा कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। तो कांग्रेस अध्यक्ष के लिए रेस जारी है और लगातार नए नए नाम उभरकर सामने आ रहे हैं। लेकिन देश की सबसे पुरानी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा ये तो रिजल्ट ही बताएगा। लेकिन इतना तो तय है कि इस बार कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के परिवार से नहीं होगा। कांग्रेस में अध्यक्ष पद के लिए 22 साल बाद मतदान की स्थिति बन रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष पर चुनाव को लेकर नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन है। ऐसे में अगर कोई नया नाम सामने नहीं आता है तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए दिग्विजय सिंह और शशि थरूर के बीच ही मुकाबला होगा। बता दें कि पार्टी के वरिष्ठ नेता मधुसूदन मिस्त्री की अध्यक्षता वाला केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण इस मतदान की देखरेख कर रहा है। नामांकन वापस लेने के आखिरी दिन 8 अक्टूबर है। वोटिंग 17 अक्टूबर को होगी, जबकि चुनाव परिणाम 19 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। तो कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस में नए नए चेहरे आ रहे हैं। लेकिन इस बीच अगर आज आखिरी तारीख है, आज आखिरी दिन है नामांकन का, और अगर आज कोई और नया चेहरा नामांकन दर्ज नहीं कराता है तो मुकाबला दिग्विजय सिंह और शशि थरूर के बीच। दूसरी यात्रा पे आप निकल पड़े? नहीं, मेरी यात्रा तो भारत जोड़ो यात्रा ही है। हाँ, फॉर्म भरने के लिए आया हूँ, फॉर्म भर के वापस वहीं चला जाऊँगा। सर क्या वजह रही कि आपने अभी, क्योंकि अभी तक जो नाम सामने आ रहे थे, शशि थरूर साहब गए नॉमिनेशन पेपर लेके आए, गहलोत साहब ने भी कहा कि राहुल जी को बहुत मनाने की कोशिश करी, नहीं मान रहे हैं, मुझे भरना पड़ेगा। आज वो कहते हैं कि मैं नहीं भर रहा हूँ, मैं नहीं भरूंगा। और आप जो हैं आज फॉर्म लेके आते हैं, कल आप और जो नॉमिनेशन अब आप भर रहे हैं, क्या इसका मायना है? कहाँ उसके पीछे की कहानी क्या रही, कुछ अगर पता चला? कोई कहानी नहीं है। जब सोनिया जी ने, नेहरू गांधी परिवार ने ये खुला कर दिया है कि वे चुनाव नहीं लड़ेंगे और हर पीसीसी डेलीगेट को चुनाव लड़ने का अधिकार है, तो मैं लड़ूंगा। सर, कांग्रेस में ये जरूर होता है कि गांधी परिवार, अभी जो चर्चा है, गांधी परिवार का कैंडिडेट कौन है? क्या आप गांधी परिवार के कैंडिडेट हैं या शशि थरूर जी साहब ने लिखा है वो गांधी परिवार के कैंडिडेट हैं? है कौन? मैंने अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए गांधी परिवार जी, नेहरू गांधी परिवार के साथ कोई चर्चा नहीं की है। जब उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति लड़ सकता है तो लड़ रहा हूँ। तो सर, क्या लगता है आपको कि आप जब कुछ ही घंटे कह लीजिए जो नॉमिनेशन के अंदर बचे हुए हैं, आखिरी कुछ ही घंटे हैं, आपको चुनौती लगता है कि चुनौती है कोई सामने, या रोड मैप आपके लिए क्लियर है? हालांकि आपने एक हेल्दी एक साइन दिखाते हुए शशि थरूर से मुलाकात करी, और बाकी नेताओं से भी क्या आप टच में हैं? मैं जितने भी सीनियर लीडर्स हैं सबके पास गया हूँ। एंटनी साहब से मैं मिला हूँ, मैं खड़गे जी से मिला हूँ,
मैंने अशोक गहलोत से भी टाइम मांगा है। मैंने मुकुल वासनिक जी से फ़ोन पे बातचीत की। वो असल में आज मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए अस्पताल गए हुए थे। अंबिका सोमनी जी से मेरी बातचीत हुई, उनके आँख में इन्फेक्शन है तो मिल नहीं पाया। तो मैं सबसे मिल रहा हूँ। कुछ यंग गन्स से भी मिल रहे हैं जी, कुछ यंग गन्स से भी मिल रहे हैं। आपने सारे वरिष्ठ नेताओं के नाम गिनाए हैं। हाँ। तो यंग गन्स भी आपके साथ आएंगे क्या? यंग गन्स जो हैं उनसे भी मैं कोशिश कर रहा हूँ मिलने की। सर, क्या माना जाए अब भूमिका, क्योंकि सवाल यही उठता है कि अब फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात हो रही थी, अब इलेक्शन भी होगा, थरूर साहब हैं, आप हैं, कुछ और लोग भी होंगे, तो क्या माना जाए गांधी फैमिली? तो दिग्विजय सिंह को आपने सुना, जिसमें उन्होंने कहा कि कई वरिष्ठ नेताओं से वो मुलाकात कर रहे हैं। और आज देखिए नामांकन का आखिरी दिन है और इसके बाद तस्वीर साफ हो जाएगी कि मुख्य मुकाबला कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए किन में होने वाला है। खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ सकते हैं दिग्विजय सिंह, और शशि थरूर भी आज नामांकन करने वाले हैं। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए आज नामांकन करने का आखिरी दिन है। कल रात मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोनिया गांधी से मुलाकात की थी। केंद्र सरकार की ओर से पीएफआई को बैन करने के बाद यूपी में जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट जारी किया गया और इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए। इसके अलावा सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग करने, अफवाहों का खंडन कर तत्काल कार्रवाई करने को कहा गया है। बता दें कि केंद्र सरकार ने पीएफआई और उसके सहयोगी संगठनों पर 5 साल का बैन लगाया है। और एक बड़ी खबर तेलंगाना से आ रही है, जहां पर कमिश्नर टास्क फोर्स और पुलिस की कार्रवाई। एक अंतरराज्यीय हैश ऑयल ड्रग पैडलर पकड़ा गया है। एक अंतरराष्ट्रीय पैडलर पकड़ा गया है। मादक दवाओं के साथ ये ड्रग पैडलर जो है उसे पकड़ा गया है। तो मादक दवाओं के साथ इस ड्रग पैडलर को पकड़ा गया है। 354 बोतल इससे जब्त की गई है। 18 लाख कीमत जिनकी बताई जा रही है। तो कमिश्नर टास्क फोर्स और पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है तेलंगाना में। एक अंतरराज्यीय हैश ऑयल ड्रग पैडलर को पकड़ा गया है।